अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, ये ट्विटर ने नवा कटा खोल दिया है। A premium account on Twitter is required to create live broadcast on their platform. Please upgrade to a premium subscription to or stream to a different destination. Okay, चलो इसको नेक्स्ट टाइम हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये पहले नहीं था, अभी ही इन्होंने किया है। तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम दोस्तों इस वक्त ट्विटर पर नहीं चल पाएगा। आज का प्रोग्राम यूट्यूब आवाज़े हक लाइव के ऊपर और इसी तरीके से यूट्यूब आवाज़े हक अनसेंसर्ड के ऊपर और आवाज़े हक के पेज के ऊपर ये शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस, फेसबुक के ऊपर भी ऐड हो गया है। यस, इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे। जी, आई होप सो। जरा चेक करके मुझे बता दीजिएगा फेसबुक वगैरह पर चल रहा है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट चीज, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम चैप्टर 5 का आज आगाज हो चुका है दोस्तों। चैप्टर 5 है दुश्मन का दोस्त, आज के चैप्टर का नाम। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूं एक्स पर, ट्विटर पर जो लोग सुनना चाह रहे थे उनसे जनाब बड़ी माजरत कि आप लोग आज हमें ट्विटर पर नहीं सुन पाएंगे। तो आप बराह करम यूट्यूब पर आ जाएं और नेक्स्ट टाइम इसको देखते हैं ट्विटर के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे किया जा सकता है स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। इसको नेक्स्ट मसले को हल करते हैं। ठीक हो गया जी। खैर, जैसा कि पता है सीजन 2 का जो कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम का चैप्टर है, उस हर चैप्टर का एक नाम होता है। आज के चैप्टर का नाम है दुश्मन का दोस्त। शायद बड़ी तादाद में लोग समझ रहे होंगे कि यहां हम सनातनी को दुश्मन के तौर पर रख रहे हैं और उस दुश्मन का दोस्त एक्स मुस्लिम है। ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल रिवर्स करके समझें। यहां पर दुश्मन की जगह पर हम एक्स मुस्लिम को रख रहे हैं और उसके दोस्त की जगह पर सनातनी को रख रहे हैं। अब इस मिसाल को आपने समझना है, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालकर हम आगे बढ़ेंगे। देखें, राजनीतिक पॉलिटिकल षड्यंत्र या स्ट्रेटजी चाणक्य के टाइम से ये रही है, कौटिल्य के, कि अगर आप अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते हैं तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लें। इससे आपको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिलती है, आपको मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और इसी तरीके से आप अपनी संख्या को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे चाणक्य का, उसमें बताया गया है कि कैसे आपने जासूसी करते हुए, स्पाई बनते हुए जिस दुश्मन के राष्ट्र पर आक्रमण करना है, युद्ध लड़ना है, जंग लड़नी है, वहां पर आपने उनके सेनाओं का, उनके कर्मचारियों का और उनके समाज के कार्यकर्ताओं का रूप धार लेना है, भेष बदल लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से। ये नीति और रीति राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाणक्य के टाइम से और उससे भी पहले चलती रही है। अब हुआ कुछ यूं कि इससे जब कोई जासूस अपने शत्रु के राष्ट्र में प्रवेश करता है, रूप बदलकर, मित्र के रूप घुसकर, या एक मिलती जुलती आइडियोलॉजी के थ्रू घुसता है, ऐसे वो करीब होने में सफल हो जाता है, उन लोगों के अंदर घुसने में सफल हो जाता है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है।
ठीक है जी। यहां क्या हुआ, एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड मूवमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर हुआ कुछ यूं कि हिंदू बड़ी तादाद के अंदर उस दुश्मन का दोस्त बनने के चक्कर में इनके राष्ट्र में प्रवेश करते हुए, यानी इनके एरिया में, इनकी टेरिटरी में एंटर होते हुए इन्होंने मुस्लिम का भेष और एक्स मुस्लिम का भेष बदलना शुरू किया। इससे जैसे जैसे सनातनी इनकी टेरिटरी में एंटर होता और खुद को मुस्लिम या एक्स मुस्लिम या कंफ्यूज्ड मुस्लिम या एग्नोस्टिक मुस्लिम बनाकर पेश करता, तो ऐसी सूरत में उसके लिए यहां पर रेलेवेंट होना ओहो हो बड़ा आसान हो जाता जी। अब यह मसला बन गया। यही वजह है कि प्रैक्टिकली जब मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में आप एक्स मुस्लिम नाम के लोगों को देखते हैं, आपको उनसे सनातन धर्म की बदबू आती है। यह बदबू मैं इंटेंशनली बोल रहा हूं क्योंकि इस्लामोफोबिया की ओरिजिनल बू है। हम सब सनातनियों को बदबूदार नहीं कहते, अलबत्ता जिसके अंदर इस्लामोफोबिया का फंगस लग चुका है उनके अंदर से इस्लाम की नफरत की बू आती है। ये बू आपको उन एक्स मुस्लिम्स के गिरेबानों से आएगी जो आमतौर पर हमारी स्ट्रीम्स में घूमते फिरते आपको दिखाई देते हैं। क्या ये इत्तफाक है? नहीं। क्या महज ये कोई हादसा है? नहीं, ये प्लान है। यही वो टेक्निक है। इसके दो फायदे हासिल करते हैं ये लोग। नंबर 1, दुनिया के पैसों, शोहरत, धंधे, फायदे, लाभ, इसके हटकर दो फायदे। नंबर 1, इस्लाम के दुश्मनों की संख्या बड़ी कर कर दिखाना। यानी जब आप एक्स मुस्लिम के तौर पर सामने आते हैं तो गोया आप मुस्लिम समाज के शत्रु के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये मैं वैचारिक तौर पर कह रहा हूं, आइडियोलॉजिकली। ठीक है। इल्ला ये कि ग्राउंड के ऊपर हिंदुत्व के जो पिल्ले हैं और आतंकवादी हैं, ये खुलकर मैदान के अंदर मारकाट की बात करना शुरू करते हैं। तो टॉप पे ये चीज होती है कि आकर कहना 5 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़ एक्स मुस्लिम हो गया। हिंदू का क्या एक्स मुस्लिम से लेना देना है? दुश्मन का दोस्त। सिंपल, प्लेन, ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यह है सिंपल बात। अच्छा, दूसरा नुकसान जो ये मुस्लिम का करना चाहते हैं वो ये है, मुस्लिम यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है, इसके दिल में ये शक पैदा करना, ये डाउट पैदा करना कि देखो इतनी बड़ी तादाद में हैं, ओए ये भी एक्स मुस्लिम, ओ दाएं ये भी एक्स मुस्लिम, ओ बाएं ये भी एक्स मुस्लिम, पीछे भी एक्स मुस्लिम, ऊपर भी एक्स मुस्लिम और मेरे नीचे भी एक्स मुस्लिम। ओहो हो, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, इतने एक्स मुस्लिम, इतने तो दुनिया में मुस्लिम न थे जितने एक्स मुस्लिम। तो ये शोशा और ये ट्रेंड चला दिया जाए, ये शोर शराबा कर दिया जाए कि नौजवान को ये लगे, हैं यार हम तो समझते थे कि जनाब इस्लाम में तो बड़ा दमखम है, इस्लाम की तालीमात तो बड़ी मजबूत हैं। यार ये लड़कियां, ये लड़के, नौजवान ये इस्लाम छोड़ रहे हैं। ओ हो, और जो बेचारा थोड़ा सा हल्का होता है वो बोल देता है, वो कहता है यार लगता है मसला कुछ ना कुछ इस्लाम में होगा,
तभी तो लोग छोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। अच्छा, पढ़ा कोई नहीं होता। हाँ, न उसने ना इसने ना इनके बाप दादाओं ने। कुछ ना कुछ मसला तो होगा। अच्छा जी, क्या होगा? पता नहीं, बस होगा। लग रहा है कुछ ठीक नहीं फील हो रहा। भाई बताओ, कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों? नहीं, ये नहीं पता, मगर लग रहा है। तो फिर इनको ठोका जाता है जब इंजेक्शन, तो फिर इनकी बांगें और टां टां मरीख के ऊपर सुनाई देती है। मरीख पर चंद्रयान 3 से भी आगे निकल जाती है इनकी चीखें। जब पूछते हैं कि बताओ तो सही, कहां, कब, क्यों, कैसे, किधर हुआ? ये नहीं पता। तो ये है चक्कर। इसका मतलब साफ ये निकलता है, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, ये सिर्फ दुश्मन के दोस्त बनने के चक्कर में और इस्लाम से नफरत और क्रोध के चक्कर में एक बेवकूफ दुश्मन को अपना दोस्त बनाए बैठे हैं। देखें, कहते हैं कि एक बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। तो जिनके दुश्मन भी बेवकूफ हों, सोचो उनकी हालत क्या होती होगी। कुछ ऐसा ही हम महसूस करते हैं जब हमारा वास्ता पड़ता है इस्लामोफोब से। हाँ, कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, जिसका बेड़ा गर्क यहां लिख दिया गया है। वो जेड़े थे पैड़े और मके भी पैड़े। पैड़ा दे पैड़ा है। जगह बदलने से लोग अच्छे नहीं होते, कर्म बदलने से होते हैं। इन्होंने सोचा था जगह बदलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब देख लो, इस्लाम से इंसानियत तक का सफर, क्या नफरत के बीज बोते हुए, एंटी ह्यूमन माइनिंग करते हुए नतीजा यहां तक पहुंच गया है। और दिक्कत यहां पर यह है कि सनातनियों की बड़ी तादाद को अभी तक होश नहीं आ रही कि यह चीज बैकफायर कर चुकी हुई है। हाँ, ठीक है, एक अ, यानी बड़ी तादाद है, ठीक है, जिसको समझ आ गई है कि ये मूवमेंट बैकफायर कर चुकी हुई है। मगर यूथ जो है ना, अभी जो नए लोग, क्योंकि सारी बात है, बीमारी जब किसी शरीर को लगती है, उसका इलाज कर भी लिया जाए तो उसके फिर आफ्टर मैथ, उसका आफ्टर साइड इफेक्ट्स होते हैं। यानी कुछ अरसे तक बॉडी रिकवर करती है। एक होता है बीमारी लगी, फिर आपका डिक्लाइन आता है इम्यून सिस्टम का, फिर आप रिकवर की तरफ चलते हो। जब आप हील करते हो, फिर आप रिकवरी की तरफ वापस जाते हो। इसी तरह हिंदू समाज के अंदर अभी हील होने के प्रोसेस में हम पहुंच रहे हैं। यानी एक बड़ी तादाद है कि जिनको ये समझ आ गई है कि ये काम खराब हो रहा है, ये चीज बैकफायर कर रही है। मगर ऑब्वियसली जरासीम बाकी हैं। ये वो चीज है जिसकी तुलना मैं एक ऐसे दुश्मन से कर रहा हूं जो दुश्मन का दोस्त बन बैठा है। अब इसकी एक मिसाल समझें, याद रखें। आसान लफ्जों में समझाता हूं। हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, डायरेक्ट दुश्मन नहीं है। मगर मैं हिंदू के दुश्मन को अपना दोस्त बना लूं, तो दूसरे लफ्जों के अंदर मैं हिंदू को अपना दुश्मन बना रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है। हम्म मिसाल के तौर पर ईमान यूनियन पर आपने ये देखा होगा, और मैं ये आपको बिहाइंड द सीन्स एक इशारा बात बता रहा हूं। हमारे अहबाब के पास कई ऐसे अफराद आए जिन लोगों ने हमारे चैनल पर आकर हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक्सपोज करने की बात की थी। ये मैं लाइव बोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा सनातनी सुन रहा है जिसकी कोई से है, जिसको कुछ 4 लोग मानते हैं, तो ये बात सुन ले। अगर उसने कहा कि हम आपके चैनल पर आकर हिंदुत्व को एक्सपोज करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने
ये क्रिस्टल क्लियर पैगाम दिया, हम किसी भी नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब, इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब, को ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे कि वो यहां बैठ के इस्लाम को मानता ना हो, इस्लाम को जानता ना हो, इस्लाम की कदर ना करता हो। हाँ, वो आके जनाब हिंदुत्व को एक्सपोज करने की बात कर रहा हो। तो हमें किसी से, ऐसे शख्स से जिसके खुद इस्लामोफोबिया खून के अंदर बसता हो, हमें किसी से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मौकफ है। क्यों ये चीज नहीं? क्योंकि हिंदुओं के साथ हमारा मसला नजरियाती है। नजरियाती ये नहीं है कि हिंदू हमें पसंद नहीं है या हिंदू की शक्ल नहीं पसंद, वो भी इंसान है, मगर नजरियाती इशू है जिसको हम टॉक के जरिए हल करेंगे, नफरत के जरिए नहीं, पॉलिटिक्स के जरिए नहीं, प्रोपेगेंडा के जरिए नहीं, तमाशे के जरिए नहीं, दंगे और फड्डे के जरिए नहीं, गुफ्तगू के जरिए। वेयर एज हिंदू ने हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती करके हमें वही पैगाम दिया, हमें यह चीज समझाई कि जनाब हम भी आपके सगे कोई नहीं। अब ये वो चीज है जहां से हमें महसूस होना शुरू हुआ कि इस वक्त इस्लामोफोबिया को अगर स्लाइसिस में रखा जाए तो जो सबसे बड़ा स्लाइस निकलकर सामने आएगा वो हिंदुत्व इस्लामोफोबिक पिल्ले और आतंकवादी हैं, जो इस वक्त देश के लिए नासूर बने हुए हैं, इस पूरे खित्ते के लिए थ्रेट बने हुए हैं, और उबलती हुए तंदूर के पास ये लोग खड़ा कर चुके हुए हैं समाज को। ये वो इनकी दुश्मन से दोस्ती है जो पूरे के पूरे समाज को महंगी पड़ रही है। यहां मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। एक्स मुस्लिम ने अगर अगर जो जनवन है इस्लाम को छोड़ा, ठीक हो गया जी, इस्लाम पर इतराजात थे, सवालात थे, ये उसका राइट है। यहां तक तो अगर हिंदू को लगता था कि हमें जनाब बात उनकी अच्छी लग रही है, वैसे तो उनका लेना देना इसमें भी कंसर्न कोई नहीं था, मगर हिंदू, उफ, हिंदू जब ब्लास्फेमी के अंदर इस दुश्मन का दोस्त बनता है, यह सबसे खतरनाक मोड़ है। फिर आप अपना मॉरल ग्राउंड और क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हैं कि आप हमारे सामने आकर हमें दर्श दे सकें कि खामोश बैठो, ये ना करो, वो ना करो, फलाना ना करो। फिर आप वो चीज खो देते हैं। आज के चैप्टर का दुश्मन का दोस्त, इस चीज को समझाने का और इसके पीछे छुपी हुई राजनीति और उसका जो सोसाइटी के अंदर सामाजिक इंपैक्ट पड़ेगा, उसको समझाने का जो मकसद था वो ये था कि जो यूथ सनातनी सिंसियर है, जो अपने समाज की उन्नति और कल्याणकारी चाहती है, जो मुसलमानों के साथ शांति के साथ रहना चाहती है, ऐसे बड़ी तादाद है, ऐसे लोग कहीं इस धक्कम पेल के अंदर और इस बिखरे हुए और भगदड़ मचे हुए हुजूम के अंदर कहीं इनकी आवाजें दब न जाएं। इसका पहला स्टेप आज के चैप्टर से माध्यम से आपके सामने, पहला स्टेप यह है कि जितने हिंदू हैं वो ऐसे लोगों को दोस्त बनाने से हाथ पीछे खींच लें कि जो आपकी कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से के दुश्मन हैं। तब जाकर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो सकता है समाज के अंदर कि फिर हिंदू और मुसलमान एक ब्रिज के जरिए अपने इख्तलाफात पर कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। वो मिजाज पैदा हो जाएगा और यही मिजाज पैदा करने की जरूरत है। हाँ, यह मिजाज पैदा करने की जरूरत है। अब किसी सनातनी के दिल में यह चीज आएगी, नहीं जी वो एक्स मुस्लिम तो सवाल करते हैं ना जी, वो तो बात, ये भी लिंक ओपन कर लूंगा, पता चल जाएगा। कब से लिंक ओपन करते हैं?
देख लें, कोई सिंसेरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सवाल करता है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। जो ब्लास्फेमी करता है वो भी सामने आ जाएगा। और वो हिंदुत्व का ग्रुप, इस्लामोफोबिक, जितने ब्लास्फेमर्स हैं उनके चैनल्स को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किस चीज का दर्श दे रहे हैं, यानी किस चीज को वो दर्शा रहे हैं? इसी चीज को दर्शा रहे हैं। इसी चीज को, ठहरो, कुछ कुत्ते और पिल्ले जो हैं इनको मैं पटा डाल लूं, मुझे कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो इस चीज को समझना है कि वो लोग जो ऐसे इस्लामोफोबिक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि वो क्या मैसेजिंग कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। कुरान जलाया गया, स्वामी खड़ा हो गया, हिंदू खड़े हो गए ट्विटर के ऊपर, सपोर्ट करना शुरू हो गए, सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो क्या मैसेज पहुंचा रहे हो? कैसे मुसलमानों को फिर ये उनसे तवक्को करोगे कि वो रिलैक्स रहेंगे, वो ठंडे रहकर बात करेंगे, वो मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, सवाल है, सोचो। तो अगर समाज के अंदर सुकून और शांति चाहिए तो बराबरी की सतह पर संबंध बनता है, बराबरी की सतह के ऊपर बातचीत होती है। पूरी दुनिया के अंदर टेबल टॉक बराबरी की सतह पर होती है। ऐसे नहीं है तुम अपनी बदमाशी करोगे और मुसलमान जो है वो सर नीचे झुका के रखेगा, ऐसा नहीं होगा। ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी ऐसा करने देंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ, जहां तक बन पड़ेगी अपनी आवाज उठाएंगे, जहां तक ताकत होगी, जुर्रत होगी, अपनी आवाज उठाएंगे, बात रखेंगे। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये आज का पैगाम था। आज के चैप्टर का लिंक ओपन कर रहे हैं और आज लोगों के लिए ये बात रख देते हैं कि हमें दिक्कत सिर्फ इस चीज से है कि जब आप पक्षपात बनते हैं, पक्षपाती बनते हैं, बायस्ड होते हैं, ये उस वक्त दिक्कत है। ठीक है? और फिर जब आपको जब हम देखते हैं मार्केट के अंदर जब आप लोगों को देखते हैं, तो फिर जब आपके शास्त्र खुलते हैं, फिर आप कहते हो एच मुस्लिम से बात करें ना जी, हमारे शास्त्रों को क्यों नंगा करना शुरू कर दिया, ये बोलते हो आप। बेदर्दी के साथ हमारे शास्त्र खोले जा रहे हैं, ये बोलते हो आप। तो भैया अगर चाहते हैं सलीके से बात हो तो हमें फिर उनको लाएं, निकालें बाहर। मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, लिंक मैं दे रहा हूं, पहले मैं लिंक दे देता हूं। ये एक्स मुस्लिम्स के लिए लिंक है जी, सिर्फ ये लोग जुड़े, इनको मौका दें, इनके लिए दिन होता ही है। ठीक है? अच्छा, फेसबुक पर, यूट्यूब आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर और लाइव के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, तो निकालें इनको, मैं तो कितनी बार कह चुका हूं भैया, माए हमें क्या जरूरत पड़ी है आपके आपने कभी मुंह नहीं लगाया अपने शास्त्रों को, असि वेले बैठे हैं। ओ साडी बाह वेलने चाहिए सानू, भाई हमें क्या जरूरत है कि आपके शास्त्र पढ़ें? और इतने अश्लील, ऊपर से मैं हूं कुंवारा ब्रह्मचारी, मेरे लिए तो ज्यादा संकट में आ जाता हूं मैं। उल्लू के पट्ठो, तुम्हें पता नहीं है, मेरे लिए तो ज्यादा दिक्कत है। शादीशुदा बंदों की मौज है, मैं तो फंस गया तुम्हारे शास्त्र पढ़ के। इंसान के बच्चे बनो, मेरे पे तरस खाओ। हैं? कहा मैंने सोचा था 40 वर्ष का ब्रह्मचारी आश्रम लेकर चलूंगा, उसके बाद सोचूंगा विवाह करना है कि नहीं करना। कमबख्त वो 30वें वर्ष के अंदर ही टपक पड़े। तो ये अत्याचार है, ये अन्याय है। बंदे के पुत्र बन के अपना रास्ता नापो और इनको निकालो बाहर। हमारे पल्ले पड़ गए हैं, हमें इनके शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। और यकीन करें बड़ी दिक्कत होती है, मैं आप नहीं जानते। हाँ, सिर्फ कुंवारे मेरा दुख समझ सकते हैं, शादीशुदा लोगों को क्या पता। हाँ जी, हाँ, हो तुझको मेरी ना से है बेदर्द क्या शनाख्त,
रखता है दर्दमंद की दर्दाश ना शनाख्त। क्या बात है, कम वक्त मौलवी मोहम्मद अली भी कब याद आया, फरहंगे आसफिया का, हो तुझको मेरी ना से बेदर्द क्या शनाख्त, रखता है दर्दमंद की दर्दाश ना शनाख्त। हाँ, तो मुझे शास्त्र ना पढ़ाओ सनातन धर्म के, मैंने कट्ठी तीन खड़का देनी है, मैं बता दूं। फिर बाद में लोगों ने मुझ पे ही फतवा लगा देना है कि आमिर तो कहता था एक भी नहीं करनी, इसने तीन खड़का दी हैं। और पता तब चला है जब चौथी का वलीमे की दावत दे रहा है। ऐसे ना करें मेरे साथ, ऐसे ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं किसी के सिरे ना चढ़ जावा। एक्स मुस्लिम ज्वाइन करें भाई, और यार एक्स मुस्लिम ज्वाइन करें। लो, उदय सिंह नाम है और पीस मेकर की आईडी रख के एक्स मुस्लिम बना हुआ है। लो, अभी यही तो समझा रहा हूं, हाँ जी, कि औरत की खाल में हिजड़े छुपे हुए हैं। यार आप कोई एक स्ट्रीम है जिसमें मुझे सुख से बात करने का मौका मिल सके इंसानों से, कोई एक स्ट्रीम? जो शरारती लौंडा इधर जनाबी एक्स मुस्लिम की शक्ल में और हिंदुओं की शक्ल में मेरी स्ट्रीम पे पहुंच जाता है, मैं सोचता हूं यार चाय बनाई है, ऐसे चुस्की लगाऊंगा मजे से, निगी निगी हैं, गरम गरम चाय की चुस्की लगाऊंगा। ये यार हर स्ट्रीम के अंदर मुझे इन्होंने तंग कर मारा है, तंग आ गया हूं मैं इनकी वजह से, कोई सीधा बंदा मिलता ही नहीं है। हम्म, क्या करें। अभी एक्स मुस्लिम का नाम रख के आ गया, इसको पता भी है इसकी आईडी मैंने को 75 बार देखी है, ये हिंदू है, तो ये समझता मुझे पता नहीं चलता है। और यार काम के बंदे भेजो, जोकरो वेले नखटू। मुसलमान ज्वाइन ना करें, मुसलमान ज्वाइन ना करें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार। ये जो पीछे बैठे हैं आप एक्स मुस्लिम हैं। हिंदू भी ज्वाइन ना करें, सिर्फ एक्स मुस्लिम। क्वेश्चन आंसर सेशन में हिंदुओं को मौका मिलता है, आज सिर्फ एक्स मुस्लिम चाहिए भाई, सिर्फ एक्स मुस्लिम भाई। एक्स मुस्लिम भाई लाओ ना यार, किधर है कोई? हम्म, भाई मुसलमान ज्वाइन ना करें भाई, क्या हो गया यार। एक्स मुस्लिम हो आप? एक मिनट जरा, एक्स मुस्लिम हो? हेलो जी भाई। हेलो समीर, निकल गया। ओ यार तू तो जाना भाई, हिंदू नहीं चाहिए भाई, हिंदू नहीं चाहिए, एक्स मुस्लिम चाहिए। एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। यार फिर मुसलमान दोस्त ज्वाइन करते हैं, इनको इतना अरसा हो गया सुनते हुए, चले नए लोग हैं तो उनके लिए तो खैर है, मगर मैं देख रहा हूँ पुराने लोग भी जुड़ जाते हैं। आपको पता है यार, फिर ब्लॉक हो जाओगे, फिर आप मुझे बुरा कहते हो कि देखो यार आमिर बुरा करता है। आप अपने आप को मेरी जगह पे रखकर देखो ना, कि मैं स्टेज खाली करवाता हूँ फॉर अ रीजन, फिर आप लोग पीछे आके जुड़ते हैं, फिर ब्लॉक हो जाएंगे। आप अपने आप को मेरी जगह पे रखकर देखें, एक स्ट्रेटजी है, एक पूरा पैटर्न है जिसको फॉलो करना होता है। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना किया करें यार वो। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ जी, मुक गया रोला। आज तो पंजवा चैप्टर है सिर्फ। हम्म, लो जी, एंड कर दें फिर स्ट्रीम, फिर एंड कर देते